Hello, friends and students. We are going to start our new class related to noun and case. आज हम noun and case से शुरुआत करने वाले हैं। तो इसमें चलिए देखते हैं noun and case। तो noun तो आपको पता ही होगा क्या होता है, और case क्या है। case मतलब होता है कारक। case मतलब कारक होता है, ठीक है। तो केस क्या होता है, एक मिनट। तो कारक क्या होता है? द रिलेशन इन विच ए नाउन स्टैंड्स टू सम other words, the relation in which a noun stands to some other words or change of the form by which this relation is indicated is called case, ठीक है। The relation in which a noun stands to some other words or change of the form by which this relation is indicated is called case, ठीक है। इसको नेस्फील्ड ने कहा है कि ऐसे कारक जो किसी नाउन के लिए आते हैं या किसी नाउन के लिए प्रयोग होते हैं या कुछ ऐसे दूसरे शब्दों के लिए प्रयोग होते हैं, या फिर चेंज ऑफ द फॉर्म बाय व्हिच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड, या ऐसे फॉर्म या ऐसे जो है फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म जो होता है, या ऐसे फॉर्म जो उस रिलेशन को, ठीक है, बदलाव करते हुए इंडिकेट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? कारक कहेंगे, ठीक है। तो जो है इसको ग्रामेटिशियन नेस्फील्ड ने कहा था, ठीक है। एक ग्रामेटिशियन थे, नेस्फील्ड नाम था, उन्होंने इसको कहा था। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कारक जो है कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ केस। पहला है नॉमिनेटिव केस। ठीक, याद रखिए ये नाउन का यूज हो रहा है, ठीक है। नाउन का यूज हो रहा है, और जिस तरह से नाउन का यूज होता है उसी प्रकार केस जो है, केस के काइंड्स बनते हैं। तो नॉमिनेटिव केस मतलब हो गया है कर्ता कारक। क्या हो गया है? कर्ता कारक, ठीक। तो यहाँ पे नाउन भी आता है कर्ता कारक में, और प्रोनाउन भी आता है। तो ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज
ए noun or pronoun that functions as subject of a verb is placed in nominative case. Is placed in nominative case. नॉमिनेटिव केस, ठीक है। ऐसा नाउन या एक नाउन या प्रोनाउन जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, और यानी वह किसी वर्ब का सब्जेक्ट है, उसे हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस। यानी कोई नाउन या प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट का काम करता हो, उसे क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस कहेंगे। एग्जाम्पल है, दिनकर रोट मैनी पोएम्स इन हिंदी। दिनकर wrote many poems in हिंदी, ठीक है। यानी दिनकर ने हिंदी में बहुत सारी जो है कविताएं लिखी। दिनकर ने हिंदी में बहुत सारी कविताएं लिखी। तो यहाँ पे दिनकर एक नाउन है जो कि किसके लिए प्रयोग हुआ है? रोट के लिए प्रयोग हुआ है। यानी राइट एक वर्ब आया है, ठीक है। तो ये दिनकर है, इसके लिए राइट एक वर्ब आया है, और यहाँ पे जो इस नाउन का प्रयोग जिस फॉर्म में हुआ है, ठीक है, यूज करने के फॉर्म में, उसे ही क्या कहा जाता है? नॉमिनेटिव केस। क्या कहा जाता है? नॉमिनेटिव केस। क्या? क्योंकि किसने लिखा है? तो दिनकर ने लिखा है, और ये वर्ब हो गया। तो ये नाउन यानी नॉमिनेटिव केस दिनकर, और ये वर्ब हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, रेड फोर्ट इज ए फेमस बिल्डिंग। द रेड फोर्ट is a famous building, ठीक है। तो द रेड फोर्ट नाउन है, ठीक है, एक जो है कहीं पर बना होगा। द रेड फोर्ट, लाल किला, पता है आप लोगों को कहाँ बना है। इज है, तो ये नॉमिनेटिव केस हो गया, नाउन हो गया, और ये इसका वर्ब हो गया। ये इसका क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल, ही हैज गॉन टू मुंबई। ही हैज गॉन टू मुंबई, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ही हैज गॉन टू मुंबई, ये क्या है? ठीक है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक। नॉमिनेटिव केस एज सब्जेक्ट, ये भी नॉमिनेटिव केस एज सब्जेक्ट, और ये भी नॉमिनेटिव केस एज सब्जेक्ट। तो ही हैज गॉन टू मुंबई, तो यहाँ पे हैज गॉन क्या आया है? वर्ब आया। ये प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। ही प्रोनाउन मतलब क्या होता है? जो नाउन के बदले बोला जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो यहाँ पे आप तीनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि दिनकर, द रेड फोर्ट और ही, ये तीनों जो है किस किस वर्ब के साथ आए हैं? रोट, हैज गॉन और इज। रोट, हैज गॉन, इज, ठीक है, के साथ आए हैं, और इसी के सब्जेक्ट का काम, यानी रोट के सब्जेक्ट का काम दिनकर कर रहा है, हैज गॉन ही, और इज का सब्जेक्ट क्या है? रेड फोर्ट,
ठीक है। तो ये इसीलिए ये तीनों किसमें हैं, दिनकर, ही और रेड फोर्ट किसमें हैं, या रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, ही और दिनकर किसमें है, सब्जेक्ट के फॉर्म में, या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे नाउन या प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुए हों, उन्हें क्या कहेंगे हम, नॉमिनेटिव केस कहेंगे। उनको क्या कहेंगे, दे आर इन द फॉर्म ऑफ नॉमिनेटिव केस। दूसरा हम देखते हैं अपना ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, दूसरा देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट, ए नाउन और प्रोनाउन that functions as object of a verb is placed in ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। ए नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम जिसका प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है। या ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, उसे हम किस स्थान पर रखा हुआ मानते हैं या क्या मानते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। किस में मानते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है ही हेल्प्ड प्रियंका, ही हेल्प्ड प्रियंका। ठीक है। यानी उसने प्रियंका की मदद की। तो हेल्प्ड की गई, किया किसने, ठीक है। तो ही ने, ये सब्जेक्ट हो गया, और ही ने क्या किया, हेल्प किया, किसकी किया, तो ये प्रियंका की हेल्प की। किसकी की, प्रियंका की हेल्प की। तो ये प्रियंका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। है तो नाउन, लेकिन किसके स्थान पे रखा है, ऑब्जेक्ट के, और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया आपका। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, यू टीच हर, यू टीच हर। ठीक है। यहाँ पे टीच क्या है, वर्ब है, और हर क्या है, वर्ब के बाद आया है और उसी पे काम हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ये दोनों क्या बन गए हैं, ऑब्जेक्टिव केस। यानी सेंटेंस नंबर 1 में, इन द फर्स्ट सेंटेंस प्रियंका इज प्लेस्ड फॉर द वर्ब हेल्प्ड, सो इट इज एन ऑब्जेक्ट, एंड इन द सेकेंड सेंटेंस हर इज प्लेस्ड फॉर द वर्ब टीच, सो हर इज इन ऑब्जेक्ट प्लेस। ओके। हर इज इन is at object place and Priyanka is at also object place. So Priyanka and her both are placed in objective case because helped is used for Priyanka and teach is used for her, but he and you are the subject of the both consecutive सेंटेंसेस। ओके। यानी ही और यू, ये दोनों जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका और हर ये दोनों ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखी गई हैं। इसी तरह से अगला हम देखते हैं, हमारा तीसरा जो है
वो है पॉजेसिव केस। कौन सा है? तीसरा, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव, POSSESSIVE, पॉजेसिव केस। ठीक है, पॉजेसिव केस को क्या कहते हैं? पॉजेसिव केस को कहते हैं संबंध कारक या अधिकार वाचक कारक। सोचिए मिनट बंद कर दी, बस हो गया सर, चालू हो जाएगी। पॉजेसिव केस या अधिकार वाचक कारक, संबंध कारक। ठीक है, when a noun shows its relation with or possession, when a noun shows its relation with or possession to another word or another noun is in possessive case, is in possessive case, possessive case। मतलब क्या हो गया कि जब किसी नाउन का प्रयोग या जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन के साथ संबंध बताता है या फिर दूसरे अन्य शब्द पर या नाउन पर क्या दिखाता है? अधिकार दिखाता है, तो उसे हम संबंध केस या अधिकार केस कहते हैं। जब कोई नाउन, ठीक है, जब कोई नाउन किसी अन्य नाउन पर या अन्य नाउन के साथ संबंध दिखाए या फिर अन्य नाउन के ऊपर अपना अधिकार दिखाए या अन्य नाउन के जो है साथ अपना अधिकार प्रस्तुत करे, उसे हम पॉजेसिव केस कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? पॉजेसिव केस कहेंगे। एग्जाम्पल है दिस इज मोहन्स बुक, दिस इज मोहन्स बुक। ठीक है, एग्जाम्पल है दिस इज मोहन्स बुक। अब इसमें अगर आप देखें तो नाउन का प्रयोग कहाँ हुआ है? मोहन के रूप में नाउन आया है और बुक के रूप में नाउन आया है। ठीक है, तो इसमें संबंध या अधिकार कहाँ दिख रहा है? मोहन में दिख रहा है। मोहन की किताब, किसकी किताब है? मोहन की किताब। ठीक है, और ये जब कोई नाउन या प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन भी हो सकता है, एपॉस्ट्रोफी एस के साथ आता है या ऑफ करके आता है, ठीक है, तो वह नाउन पॉजेसिव केस में होता है। तो दिस इज मोहन्स बुक, यह मोहन की पुस्तक है। दूसरा सेंटेंस, देयर आर द लेग्स ऑफ द टेबल, देयर आर द legs of the table। ठीक है, there are the legs of the table मतलब मेज के पैर होते हैं, मेज के पैर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है legs of the table। टेबल क्या है? नाउन है। ठीक है, नाउन के ही यानी टेबल के ही ये क्या है? लेग्स हैं। ठीक है, तो ऑफ के साथ द टेबल आया है, ऑफ द टेबल, तो इसीलिए ये किस में हो गया? पॉजेसिव केस में हो गया। पॉजेसिव केस यानी पीसी मतलब पॉजेसिव केस, यहाँ भी पीसी मतलब पॉजेसिव केस। और किस नाउन के ऊपर दिख रहा है? लेग्स के ऊपर।
ये इसमें किसमें दिख रहा है, बुक के ऊपर। पोजेशन किसके ऊपर दिख रहा है, बुक के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है सी इज हिज वाइफ, ठीक है। यहाँ पे संबंध दिख रहा है, यहाँ पे संबंध दिख रहा है, तो यहाँ पे हिज जो है वाइफ के साथ अपना संबंध दिखा रहा है, इसीलिए ये वाइफ जो है इस नाउन का प्रयोग पॉजेसिव रिलेशन के रूप में हुआ है, ठीक है। पॉजेसिव रिलेशन यानी पॉजेसिव केस के रूप में हुआ है। तो इस तरह से आपने सीखा कि कैसे एक नाउन दूसरे नाउन के साथ संबंध को दर्शाता है या दूसरे नाउन के ऊपर अपना अधिकार व्यक्त करता है, पोजीशन व्यक्त करता है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, अगला प्रकार जो है केस ऑफ नाउन का, अगला है वोकैटिव केस। अगला क्या है, वोकैटिव केस। वोकैटिव केस नंबर 1 जो नॉमिनेटिव केस है, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस और नंबर 3 जो पॉजेसिव केस है। ये तीनों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा एक नॉमिनेटिव केस है और कौन सा एक ऑब्जेक्टिव केस है और कौन सा एक पॉजेसिव केस है। तो वोकैटिव केस क्या होता है, इट इज ए noun which is oftenly called, ठीक है। यह ऐसा नाउन होता है जिसे प्रायः बुलाने के साथ साथ बोला जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, वोकैटिव। यह एक ऐसा नाउन यानी नाउन का यह ऐसा स्वरूप होता है, ऐसा प्रयोग होता है जिसे पुकारा जाता है। कॉल्ड यानी प्रायः जो है पुकारा जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, फिर लिखा है कम हियर कॉमा मनीष, ठीक है। कम हियर कॉमा मनीष यानी मनीष को पुकारा जा रहा है, ये नाउन है और इसी को कॉल्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पे मनीष क्या हो गया, वोकैटिव हो गया, वोकैटिव केस में आया है, ठीक है। नाउन है लेकिन इसका प्रयोग किसके रूप में हुआ है, वोकैटिव केस के, क्योंकि पहले सेंटेंस बोल दिया गया है कम हियर, उसके बाद उसका नाम लिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वोकैटिव केस हो गया। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो आर यू गोइंग ब्रदर, आर यू गोइंग ब्रदर कॉमा है भाई, या क्या आप जा रहे हो भाई। तो यहाँ पे ब्रदर कॉमन नाउन है और जो है यह एक वोकैटिव केस के रूप में हुआ है, वोकैटिव केस के रूप में हुआ है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें दूसरा, ठीक है, देहात में ज़्यादातर लोग पुकारते हैं, ठीक, कि सुरेंद्र यहाँ आओ, अंकित यहाँ आओ, अंकुर यहाँ आओ। तो यहाँ पर बुलाने के साथ साथ नाम का प्रयोग होता है और इस तरह से अगर आपके सामने सेंटेंस आता है कि जहाँ पर बुलाया जा रहा हो, कॉल्ड किया जा रहा हो, उसके बाद जो नाउन आएगा उसे हम क्या कहेंगे, वोकैटिव केस ऑफ नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, वोकैटिव केस ऑफ नाउन कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो नॉमिनेटिव केस है ये सब्जेक्ट का काम करता है किसी वर्ब के, ऑब्जेक्टिव केस जो है ये किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करता है, पॉजेसिव केस है या किसी अन्य नाउन के साथ अपना संबंध दिखाता है या उस पर अपना अधिकार व्यक्त करता है। और वोकैटिव केस क्या है,
यह ऐसा नाउन का स्वरूप होता है या ऐसा नाउन जिसको बुलाने के लिए प्रयोग होता है, यानी बुलाकर, ऑफनली इट इज कॉल्ड, ठीक है, ऑफनली इट इज, प्रायः जो है इसे बुलाया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कम हियर मनीष, तो इसी तरह से आप सेंटेंस बना भी सकते हैं, ठीक। तो ये जो है आपके हो गए केस ऑफ नाउन, ठीक है। केस एंड नाउन का एक चैप्टर काइंड्स ऑफ केस या यूज ऑफ नाउन एज केस, ठीक है। तो केस ऑफ नाउन भी कह सकते हैं। अब जैसे देखिए केस जो होता है, अगर आप प्रोनाउन की क्लास जब हम लेके आएंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नाउन के साथ कम लेकिन प्रोनाउन के साथ केस ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है। अगर हम केस टेबल की स्टडी करें, केस टेबल, ठीक, तो केस टेबल की स्टडी करें तो जो है नाउन के साथ ही पूरी तरह से समझ में आएगा कि जो नाउन अभी हमने पढ़ा केस, ठीक है, तो उसमें नाउन और प्रोनाउन के दोनों के बारे में पढ़ा। तो उसी को अगर हम टेबल के रूप में स्टडी करें तो पहला होता है नॉमिनेटिव केस। पहला क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा क्या है? पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस। चौथा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो पॉजेसिव केस जो है ये दो होता है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो टेबल बना लेते हैं, इसको दो में डिवाइड कर लेंगे। ठीक, हम जो है पूरी तरह से इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस अगर हम देखें, फर्स्ट पर्सन अगर आता है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई आता है। आई क्या है? वो नॉमिनेटिव, यानी आई हमेशा सब्जेक्ट का ही काम करता है। किसी सेंटेंस में प्रायः ये आई जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है, ये याद रखना पड़ेगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। इसका जो पॉजेसिव केस होगा, जिसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है जिसे, उसे हम क्या कहेंगे? माई कहेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या यूज होगा? आई के लिए माई, और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या यूज होगा? माइन का प्रयोग होगा, ठीक है। और अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो यहाँ पे माई सेल्फ का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? माई सेल्फ का। इसी तरह से अगर फर्स्ट पर्सन में ही वी आता है, जो कि आई का प्लूरल है, ठीक है, इसमें अगर वी आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस। क्या हो जाएगा? अस। पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर हो जाएगा, आवर, आवर्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपके स्पष्टता के लिए हम आवर बोल रहे हैं, नहीं तो इसको और बोला जाता है, ठीक है, और आवर्स। और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, ठीक। उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में एक होता है यू, सिर्फ एक ही होता है यू,
और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स होगा, और यहाँ पे सिंगुलर के लिए योर सेल्फ, और ये सिंगुलर के लिए प्रयोग होगा, और योर सेल्व्स ये प्लूरल के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। आई होप कुछ क्लियर हो रहा होगा। ये टेबल चार्ट अगर आप याद करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपका जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। थर्ड पर्सन के रूप में आता है। थर्ड पर्सन में देखते हैं, थर्ड पर्सन में क्या होता है, एक होता है ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज, पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज होगा, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वहां पे हो जाएगा हिमसेल्फ, ठीक। फिर उसी के साथ साथ शी है, शी का हर होता है, यहाँ भी हर हो जाएगा, और यहाँ पे हर्ष हो जाएगा, HERS, हर्ष। पॉजेसिव प्रोनाउन में हर्ष हो जाएगा, और यहाँ पे हर सेल्फ, ठीक। फिर उसके बाद इट है, यहाँ पे भी इट हो जाएगा, यहाँ पे इट्स होगा, ठीक, यहाँ पे इट्स होगा। यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं होता है, ठीक है। इट का कुछ नहीं होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि यह अपने लिए नहीं प्रयोग किया जाता, ठीक। और यहाँ पे इट सेल्फ हो जाएगा, क्या प्रयोग होगा, इट सेल्फ। इसी तरह से एक और है थर्ड पर्सन के अंतर्गत जिसे प्लूरल में रखा जाता है, दे के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस होगा देम होगा, क्या होगा, देम। यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, देयर, THEIR, देयर। और यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, देयर्स, ठीक। और यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, themselves, तो इस तरह से आप यह चार्ट याद रखेंगे। पॉजेसिव का केस जो है इसमें दो होते हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताने वाला या किसी नाउन के साथ संबंध बताने वाला, जैसे माई कप हो गया, माई पेन हो गया, आवर कंट्री हो गया। तो कंट्री और पेन की विशेषता बता रहे हैं या संबंध बता रहे हैं, दोनों किसका है, मेरा है, इसीलिए इसको जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रखा गया। और ये पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब ये अधिकार, दिस इज माइन या दिस पेन इज माइन, दिस कंट्री इज आर्स, मतलब यह देश हमारा है, ठीक है। जब जोर दिया जाता है और वो संबंध भी दिखाता है जोर देने के साथ साथ, तो वहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, यानी जिस पर हम अधिकार पूर्वक जो है कोई बात कह सकते हैं, वहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है हम कल इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, कल से। और ये भी नाउन का ही चैप्टर है, और क्योंकि नाउन के साथ साथ या नाउन के बदले प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है, तो नाउन की कैटेगरी में ही रखा जाता है। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन में अंतर यही है कि नाउन में नाम का प्रयोग होता है और नाउन के बदले ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो ओके, धन्यवाद, मिलते हैं कल। जय हिंद।